सो आजकल मारुति सुजुकी कंपनी काफी ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि इस कंपनी ने हाल ही फिलहाल में 12,000 रुपए के स्टॉक प्राइस को यहाँ पे टच करा। बट लोगों का यहाँ पे मानना है कि अभी इस कंपनी के अंदर तेजी खत्म हो चुकी है। बट जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि ये कंपनी 12,000 से अभी आपको सीधा 20,000 पे जाते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, मारुति सुजुकी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, जो कि डेफिनेटली आप सब लोगों के यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स है मारुति सुजुकी कंपनी के, या फिर जो भी सोच रहा है इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में, उन सब लोगों के लिए काफी बढ़िया बात रहेगी। सर जिनके पास तो ये स्टॉक है उनके लिए तो ये पॉजिटिव बात हो गई, बट जिन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करा उन लोगों के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट कैसे, क्यों, अभी ये भी बताता हूँ। क्योंकि देखो, लोगों को क्या लगता है कि अभी इस कंपनी ने 12,000 का स्टॉक प्राइस को टच करा, कंपनी ने लिटरली ऑल टाइम हाई की प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो अभी इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का क्या फायदा, क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो तेजी थी वो तो आनी थी, वो आ चुकी है, ऑल टाइम हाई प्राइस टच करनी थी वो कर चुकी है, अभी इसके ऊपर थोड़ी ना ये कंपनी जाएगी, ऐसा लोगों के मन में तो जरूर होता है ना। तो उसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए आज का ये वीडियो में बना रहा हूं। एंड वैसे से ही न्यूज़ेस भी हमें मार्केट में सामने निकल के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कुछ न्यूज़ेस मार्केट में सामने निकल के आ रहे हैं मारुति सुजुकी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, उन सारी चीजों के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले। बट उससे पहले मेक श्योर देखो स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आप सब लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस में बनाते रहता हूँ, आप सब लोगों के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने लाते रहता हूँ। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन आप सब लोगों के लिए खुला है, जब चाहे तब आप डाउट पूछ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हो मारुति सुजुकी कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में। 6 महीने की बात करते हैं कि भाई 6 महीने में मारुति सुजुकी कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में कैसा कुछ देखने को मिला। कंपनी ने क्लोज टू अराउंड 16 से 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए। मैं साल भर की बात करता हूँ कि पूरा पिछला एक साल मारुति सुजुकी कंपनी का हमें कैसा देखने को मिला, तो कंपनी ने क्लोज टू अराउंड मोर देन 47% से भी ज़्यादा की यहाँ पे हमें रिटर्न्स कमा के दिए। ठीक है, कंपनी ने 47% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि नो डाउट आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, इससे ऊपर कोई भी कंपनी नहीं है। एक टाइम मार्केट में हुआ करता था जब इस कंपनी ने पूरे इंडियन मार्केट में, ठीक है, इस कंपनी ने पूरे इंडियन मार्केट में मोर देन 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि सिंपली रोड पे चलने वाली 100 गाड़ियों में से 50 गाड़ी इनकी, रोड पे चलने वाली हर दूसरी गाड़ी हमें मारुति सुजुकी कंपनी की देखने को मिलती थी। अभी क्या हो चुका है, जो उनका मार्केट शेयर था इंडिया के अंदर वो 50% से घटकर क्लोज टू अराउंड देखा जाए हमें यहाँ पे 46, 47, 48% के करीब आते हुए देखने को मिल रहा है। बट कंपनी के चेयरपर्सन का मानना है कि हमने हमारा लॉस्ट किया हुआ, खोया हुआ मार्केट शेयर हम इंडिया के अंदर वापस गेन करने वाले हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें अभी फिलहाल नज़र भी आ रही है। 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ, 90% रिटर्न्स है, जो कि एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स हाँ थोड़े कम है, बट ठीक है, कोई बुरे रिटर्न्स तो आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते। एंड मैं अगर मैक्सिमम की बात करता हूँ तो क्लोज टू अराउंड 7,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पे हमें मारुति सुजुकी कंपनी ने कमा के दिए, जो कि नो डाउट आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बात। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ने इंडिया के अंदर अपने मार्केट शेयर को यहाँ पे जो 50% था वो खो दिया है, बट कंपनी अपने मार्केट शेयर को फिर से गेन कर सकती है। एंड कंपनी के चेयरपर्सन ने भी ऐसा कहा है, बट एंड ये चीज़ें हमें दिख भी रही। सो सर कैसे हमें ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है, तो 2020-21 के बाद, ठीक है, मार्च 2021 के बाद बस कंपनी के सेल्स के नंबर्स के ऊपर कंपनी के ध्यान दो। ठीक है, मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 70,000 करोड़ का, अगले साल कंपनी का रेवेन्यू हुआ 88,000 करोड़, देन नेक्स्ट ईयर 1,17,000 करोड़, एंड देन उसके बाद 1,35,000 करोड़। कंटिन्यूसली पिछले 4 मार्च क्वार्टर में हमें इस कंपनी के सेल्स के अंदर कंटिन्यूस एक जंप देखने को मिला। 70,000, फिर 88, फिर 1,17,000, फिर 1,35,000 करोड़। कंटिन्यूसली कंपनी के जो ओवरऑल हमें रेवेन्यूज है, जो सेल्स है, वो हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला। एंड सेम गोज विद कंपनीज प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू तो भी अगर आप देखते हो तो वो बस 2 गुना बढ़ा। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू 2 गुना बढ़ा। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करते हो 5,400 करोड़, 5,700 करोड़, 11,000 करोड़, 16,000 करोड़। कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट अगर आप देखते हो ना, मोर देन 3 गुना बढ़ते हुए देखने को मिला। 5,000 करोड़ से सीधा नंबर गया 16,000 करोड़ पे, मतलब 3 गुना कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो 2 गुना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया 4 साल में, 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया 4 साल में। इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप किसी भी कंपनी से। हाँ मानता हूँ 2015, 16, 17, 18 में भी ऐसा ही बूम था, फिर उसके बाद पैंडेमिक आया, कंपनी गिर गया, अभी फिर कंपनी इस नंबर्स को वापस लेके आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी वापस अपने गेन नंबर्स कर सकती है। ठीक है, बैलेंस शीट भी देखते हो ना अभी इस कंपनी की, इतनी बड़ी कंपनी है, लाइक
चार 3.5-4 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना होना चाहिए? जैसे कि आप मार्केट में देखते हो, करोड़ जिन कंपनियों का मार्केट कैप लाख करोड़ प्लस का होता है, उन कंपनी के ऊपर डेप्ट भी काफ़ी सारे होते हैं। अभी मारुति सुजुकी कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखते हो ना, रिजर्व कितना है कंपनी के पास? 65,000 करोड़ का। तो डेप्ट सर काफ़ी ज़्यादा होगा, 390 करोड़ का। जितना कंपनी के पास डेप्ट है उससे 100 गुना ज़्यादा, लिटरली कह रहा हूँ 100 गुना ज़्यादा कंपनी के पास यहाँ पे हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। कंपनी चुटकियों में, सेकंड्स में कंपनी अपने डेप्ट्स को पे ऑफ कर सकती है। इन डेप्ट्स को, इन बोरोइंग को, कंपनी के इन कर्जों को कंसिडर ही मत करो। कंपनी ऐसा पकड़ के चलो सीधा सीधा कि भाई ये एक क्लीन शीट डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। एंड स्टॉक मार्केट में ना आप एक बात हमेशा याद रखना, अच्छी कंपनियों के अंदर जो पब्लिक होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास हमेशा कम स्टेक होता है, ठीक है। क्योंकि देखो पब्लिक के पास कितना स्टेक है? 3.5% का। कोई बात नहीं, डीआईएस के पास पहले 15% का स्टेक था, अभी 17-18% का स्टेक है। जो अपनी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास 20% का स्टेक है। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंगली कंपनी के अंदर हमेशा अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है? प्रमोटर अपने माल को बेचता है। प्रमोटर यानी कि जो कंपनी का ओनर है अपने स्टेक को कम करते आता है। यहाँ पे क्या हुआ? प्रमोटर के पास पहले 56% का स्टेक हुआ करता था, अभी 58% का स्टेक है। एंड यहाँ पे स्टेक बढ़ा, प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने स्टेक बढ़ाया। पब्लिक के पास पहले 5% का स्टेक था, अभी 3% का स्टेक है। अच्छी कंपनियां हमेशा, जो अपने रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो अपने पब्लिक होते हैं, वो अच्छी कंपनी हमेशा बेच देते। क्यों भाई? कंपनी चल नहीं रही, कंपनी चल नहीं रही। कंपनी हर साल नहीं चलती। 5 साल के लिए किसी भी कंपनी को होल्ड करो, अपने आप 5 साल में से 1 साल कंपनी का ग्लोइंग निकलेगा, कंपनी तगड़ा रिटर्न कमा के दे देगी, ठीक है। अच्छी कंपनियां लंबे समय के लिए खरीदो, हमेशा अक्सर पैसा बनता है, इस बात को याद रखना। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कैन मारुति सुजुकी शेयर हिट 15,000 गोइंग ऑनवर्ड, हियर्स व्हाट ब्रोकर्स एक्सपेक्ट, हियर्स व्हाट एक्सपर्ट सेज, ठीक है। तो देखो क्या अभी हमें इस कंपनी के अंदर बाइंग करने की रिकमेंडेशन मिल रही है ब्रोकर्स की तरफ से, या सेल करने की रिकमेंडेशन मिल रही है? आउट ऑफ द 14 एनालिस्ट that track Maruti, 40 of them have buy recommendation on India's largest passenger car manufacturing company, 6 of them are hold, and 3 का मानना है कंपनी को बेचो। देखो 49 एनालिस्ट है मार्केट में, ठीक है। 49 एनालिस्ट में से 40 का मानना है कंपनी को बाय करो, 6 का मानना है कंपनी को होल्ड करो, मतलब ना बेचो ना खरीदो, एंड 3 का मानना है कंपनी को सेल करो। तो आपको, आपके ऊपर है अभी, ठीक है, कि आपको 3 लोगों का सुनना है या 40 लोगों का सुनना है। ऑब्वियसली बात है 3 में से 40 ही लोग बराबर हो गए। एंड पहली बात तो ब्रोकर्स का मानना ही क्यों है? छोड़ दो ना ब्रोकर्स को, सुनो मत उनकी, कोई जरूरत नहीं है ब्रोकर की बात साइड में रखो। हमें भी तो खुद दिख रहा है ना कि भाई कंपनी इतना तगड़ा ग्रो कर रही है। कंपनी के हर मंथ के सेल्स अगर आप देखते हो, कंपनी सीएनजी के अंदर 70%, 72-73% का स्टेक उन्होंने इंडिया में मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। सीएनजी के अंदर कोई भी इनके जितने सीएनजी नहीं बेचता मार्केट में, 72-74% का स्टेक है। नॉर्मल में भी देखते हो इनका ओवरऑल इंडिया में 47+ से भी ज्यादा का स्टेक है इनका इंडिया के अंदर मार्केट शेयर, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। एंड मार्केट में ब्रोकरिंग कंपनी को 15,000 से लेकर 17,000 का टारगेट आज भी दे रहे हैं। कंपनी टारगेट्स को अचीव करने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखती है। 49 में से अगर आप देखते हो 40 एनालिस्ट इस कंपनी को बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उनमें से भी जो बचे हुए 9 एनालिस्ट है, उनमें से भी 6 एनालिस्ट इस कंपनी को होल्डिंग कर रहे हैं एंड 3 एनालिस्ट इसको सेल करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कंपनी अभी भी खरीदने लायक है, अगर आपका नजरिया आने वाले 3 से 5 साल है। अगर आप सोचते हो अभी खरीदता हूँ कंपनी एंड फिर 15,000 पे चली जाएगी 2 महीने में, तो ये नहीं होने वाला, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता मार्केट में। बट लंबे समय के लिए खरीदते हो, कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 5 साल इस कंपनी के डेफिनेटली हमें काफी ग्लोइंग ईयर्स देखने को मिल सकते हैं, काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बाकी चीजें देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना देखो आपका काम है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।